हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सी टेट 2025 का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे पास थ्री ट्रिक हैं। सी टेट पास करने की क्या है, तीन ट्रिक हैं। इन तीन ट्रिक को अगर आप अपनाते हैं तो आपका क्या है, एग्ज़ाम पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मान लो कि आपके 125 प्लस नंबर जो हैं वो बिल्कुल पक्के हैं, क्लियर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम अगर इस ट्रिक के साथ आप चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ फर्स्ट आता है आपका, फर्स्ट ही आता है प्रोत्साहन। अगर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर प्रोत्साहन से रिलेटेड कोई ऑप्शन आता है तो आप करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, प्रोत्साहन को लगाएंगे। ठीक है। सेकंड ऑप्शन आता है सृजनात्मकता, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी। बच्चा जितना ज्यादा क्या है, क्रिएटिव होगा तो वही ऑप्शन जो है आपका मोस्टली 99% क्या है, करेक्ट होता है। थर्ड ऑप्शन आता है चर्चा। बच्चा कोई भी क्वेश्चन है उसमें अगर चर्चा से रिलेटेड बात हो रही है कि बच्चा ग्रुप में है, बच्चे को क्या है, चर्चा या समूह में उसको मौका दें, उसको भागीदारी दें या भागीदारी कराएं, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाता है, चर्चा से रिलेटेड। उसके बाद आता है अवसर। तो यहाँ पे अवसर है कि अगर आपके चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन अवसर से रिलेटेड है तो बच्चे को जितना ज़्यादा आप अवसर देंगे तो बच्चा क्या है, उतना ही ज़्यादा मोटिव होगा, उतने ही ज़्यादा उसका क्या होगा, विकास होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अवसर से रिलेटेड अगर आता है ऑप्शन में तो वो करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके। उसके बाद आता है कारण का पता लगाना। मीन्स बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ आता है कारण का पता लगाना। ऑप्शन में आता है तो ये आपका करेक्ट रहेगा। इसी के अपोजिट आपका क्या है, ये ट्रिक अभी फर्स्ट ही है आपकी। तो ट्रिक फर्स्ट में आता है आपका केवल। अगर ऑप्शन में आता है केवल, आता है कि केवल बच्चे के साथ बच्चे को ये काम करने दो या केवल गृह कार्य दो, तो केवल से रिलेटेड अगर आता है तो ये इनकरेक्ट हो जाता है आपका। ओके। उसके बाद आता है हतोत्साहित। बच्चे को अगर हतोत्साहित करेंगे या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका हतोत्साहित आता है जहाँ वर्ड, वो भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है रटना। तो रटने पे तो हमारी जो शिक्षण विधि है वो रटना तो हमारा होना ही नहीं है कि बच्चे को रटने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है। तो बच्चे को क्या है, बच्चे का जो पाठ्यक्रम है वो लचीलापन होना चाहिए उसमें, जबकि रटने का तो क्या है, मतलब बनता ही नहीं है। अर्थ को समझें, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखें, लेकिन रटना नहीं है। उसके बाद आता है कठिन। तो जहाँ कठिन आ जाता है, कठिन भी इसका इनकरेक्ट आंसर होगा। जहाँ आ जाता है सजा और दंड देना, तो बच्चे को सजा देंगे, दंड देंगे तो बच्चा क्या है, उस चीज़ को नहीं सीखेगा। तो अगर ये ऑप्शन के अंदर आता है तो भी ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके। उसके बाद आता है मात्र या फिर ही। मीन्स अगर ऑप्शन में आपका आ जाता है कि मात्र ये आंसर रहेगा, मात्र ये क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा, या मात्र बच्चा इस तरीके से कर रहा है, तो ये आपका है कि नहीं होगा। ठीक है। तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। ओके। अब यहाँ ट्रिक अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ आता है बड़े जवाब वाले ऑप्शन पर जाना। मीन्स अगर आपको चार ऑप्शन में से कोई समझ नहीं आ रहा है तो मोस्टली आपका 99% जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है तो आपको आंसर में उसको चॉइस करना है। ओके। उसके बाद आता है आपका थर्ड ट्रिक। तो थर्ड ट्रिक में क्या है, टाइम मैनेज का ध्यान रखें। मीन्स आपको पता होना चाहिए फर्स्टली कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वो कितने घंटे का है। अगर आपको पता होगा तभी क्या है, आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे, और टाइम को मैनेज के अकॉर्डिंग ही आपको अपना पेपर को लेके चलना है। ये नहीं है कि आपका लास्ट वाला ऑप्शन, जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं वो रह जाएं आपके। तो टाइम पर बिल्कुल आपको विशेष ध्यान देना है। थैंक यू। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।